जो बहुत ही खुश है कि मेरा बच्चा होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये इनका पति विनोद है, जो कि ड्राइवर है और एक टैक्सी चलाता है। ये दोनों ही मियाँ बीवी हैं। और एक इनकी सुशीला की एक सास है, जो अपनी बहू को बहुत ही लाड़ करती है, बहुत ही प्यार करती है। कहती है बेटा नेक शांत होकर लेट जा, आराम कर ले। मगर सुशीला मना कर देती है कि माँ मैं आराम नहीं करूँगी, मुझे काम तो भी करना है। बहुत समझाती है सास, मगर सुशीला नहीं मानती है। और फिर उसके बाद विनोद भी अपने घर आ जाता है बाद में। और सुशीला की एक खासियत थी, कुछ ना कुछ काम करती रहती थी यार, बनाई बनाई बच्चे के लिए मौजा फौजा बनना है, ये काम करती रहती थी। राकेश को दिखाती थी कि देखना ये मौजे मेरे बच्चे के लिए अच्छे रहेंगे। राकेश भी खुश होता था, मगर कहता था देखो ये काम हर वक्त सही नहीं है, मैं कहा आराम भी कर लिया करो, क्योंकि हर वक्त काम करोगी तो बच्चे के लिए परेशानी आएगी। मगर सुशीला कभी भी इस बात पर नहीं मानी। सुशीला हमेशा कहती थी मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा बहुत अच्छा होगा, मैं उसके लिए ये पहनाऊँगी, मैं उसके लिए ये पहनाऊँगी। मगर विनोद इस बात पर कुछ संदेह करता था कि ईश्वर ऐसा ना करे कि क्या हो आगे चले। देखिए बाद में राकेश बहुत ही सोचता था, मगर एक दिन सुशीला जीना से नीचे उतर रही थी घर के पास और धड़ाम से नीचे गिरी। फिर से बहुत ही खून बह गया, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी। ऐसे ही राकेश को विनोद को पता पड़ा, तुरंत ही अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए बहुत ही ब्लीडिंग हो चुकी है, शायद उसका गर्भपात हो चुका है। शायद उम्मीद है आने वाले समय में कभी वो माँ नहीं बन पाएगी। तो विनोद तो इस बात को समझ गया, मगर उसकी बीवी को बहुत बड़ा सदमा लगा। हर वक्त अपने बच्चे की जो कपड़े मौजे बने थे उनको हाथ में रख करके याद करती रहती थी। वे पागल की तरह हो चुकी थी। इससे उसकी सास और उसका पति विनोद, ये दोनों ही परेशान हो गए थे। रोती रहती थी, हमेशा बहुत ज़्यादा रोती थी। मगर उसकी हालत ऐसी होने पर राकेश और उसकी माँ थी, उस पर दोनों पे नहीं देखा गया। एक दिन राकेश पहुंचा और उसकी माँ भी पहुंच गई। खाना खाने के लिए कहने लगी, मगर वो खाना खाने को मना करने लगी, परेशान सी दिखाई देने लगी। तो विनोद ने कहा अब ऐसा करो, घूमने चल रहे हैं, क्योंकि तुम घूमने जाओगी तो मेरा भी मन लग जाएगा, तुम भी चलो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर विनोद की बीवी बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विनोद से बाहर ले जाना चाहता था, जिससे कि उसका दिमाग का संतुलन सही रहे और कुछ दिमाग उसका भटक जाए और कुछ देर के लिए खुश रह जाए। इसलिए वो बाहर ले गया। और जैसे ही बाहर जा रहे थे घूमने, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा किसी ने बाहर रख दिया है, छोटा सा बच्चा है, किसी ने रख दिया है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा बहुत ही रो रहा है, मगर उसे उठाने की जगह पर उनकी सीधी बातें कर रहे हैं कि नाजायज औलाद है, ये है वो है। मगर सुशीला ने ये बात सुनी उन लोगों की जो कि गलत सलत बोल रहे थे। सुशीला आगे बढ़ी तो कह रहे थे लोग, ये बातें सुनने के बाद तो गुस्सा आया, सुशीला ने उसे लड़की को उठा लिया और गोद में ले लिया। और गोद में पहुंचते ही वो बच्ची चुप हो गई। विनोद भी इस बात पे खुश था, मगर सोच रहा था कि क्या कल के लिए इसकी माँ का कौन होगा, क्या होगा, कल के लिए क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। सुशीला ने कह दिया। सास भी कहने लगी
सुशीला बोली मैं इसे पालूंगी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं ही इसे रखूंगी। इस बात पर कहने पर विनोद और उसकी माँ दोनों ही मान गए और वो पालने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती रही। विनोद अपना कार्य करता रहा और वो बच्ची धीरे धीरे काफ़ी बड़ी होने लगी। उसके लिए फ्रॉक सूट सुशीला बुनने लगी, मौजे में बच्चे वाले बिने हुए दिखाने लगी और उसको लाड़ भी करने लगी और सोचने लगी कि बड़ा होके मुझे माँ मानेगी नहीं मानेगी, सोचती रहती थी। तभी वो उसे बुखार आ गया और डॉक्टर के पास वहाँ पर जहाँ अस्पताल था उस बच्ची को लेकर ले गई थी। वहाँ पर देखा कि 3 बच्चे वहाँ पर रो रहे थे। उनके माँ बाप बिजली का करंट लगने के कारण मर गए थे और वो कह रहे थे पिताजी हमारा ख्याल कौन रखेगा, माँ हम कैसे खाएंगे पिएंगे, हमें कौन भोजन कराएगा, हम कैसे दुखी हो जाएंगे। 3 बच्चे बेचारे पूरी तरह से रो रहे थे। सुशीला इस बात को सबको देख रही थी। सुशीला ने सोचा मुझ पे एक बच्ची तो है ही, इनके भी बच्चे माँ बाप नहीं हैं, मैं इन्हें भी अपने साथ घर ले जाऊं तो इनको भी एक माँ मिल जाएगी और मुझे भी मेरे बच्चे मिल जाएंगे। क्या पता ईश्वर को यही मंजूर हो, ईश्वर ने इसीलिए भेजा है। सुशीला उन 3 बच्चों को लेकर के चली गई। कहने लगी बच्चों आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इस पर उसकी सुशीला की सास ने ऐतराज़ उठाया और विनोद ने उसके पति ने भी ऐतराज़ उठाया। सुशीला ने उनके लिए समझा दिया, कह दिया ये अनाथ बच्चे हैं, कई गली में मारते भटकते फिरते थे, इसीलिए मैंने इन्हें रख लिया है और मैं ही इन्हें पालूंगी। और वो मशीन चलाने लगी, इससे कुछ पैसे आने लगे, बच्चों की देखभाल होने लगी। विनोद की कमाई कुछ कम थी, इस कारण वो भी कमाने लगी। इस प्रकार और भी 8 बच्चे सुशीला घर ले आई। इस पर विनोद ने और उसकी सास ने ऐतराज़ उठाया कि हमारी इतनी हैसियत कहाँ है, हम एक बच्चे को तो पढ़ा लेते थे मगर एक 3 और ले लिए, तुमने मशीन का काम शुरू कर दिया। इस पर उसकी सास ने भी ऐतराज़ उठाया। सुशीला के कहने पर सास और पति दोनों मान गए और उन 12 बच्चों को ही पालने लगे। उन्होंने एक होटल खोला सुशीला ने, उसमें हाथ बटाने लगे सास और उसका पति। अच्छा काम चलने लगा और बच्चे पलने लगे। धन्यवाद।